हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप चाहते हैं कि सातवें चरण में आपकी बहाली हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस वीडियो में देखिए हम आपको बताएंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अभी थोड़ी ही देर पहले यानी कि ट्विटर पर एक ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार का, जिसको हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, जारी की गई है। और जिसमें देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि सातवें चरण की प्रक्रिया जो है तत्काल ही पूरी कर ली जाएगी। और उसमें क्या कुछ लिखा है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यदि आप 7th फेज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आप BTET अभ्यर्थी हैं या फिर CTET या फिर STET अभ्यर्थी हैं तो आपको ये पूरा पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहें, ध्यान से सुने। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह लगातार जो सातवें चरण के अपडेट्स हैं आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल के माध्यम से हमेशा ही मिलते रहते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से पढ़ते हैं प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा गया है। प्रकाशित हुआ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने का या फिर नहीं कराने का तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि जब से जो लेटर जो है जारी हुआ कि BTET अभी नहीं होगा क्योंकि CTET लगातार जो है केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है अभ्यर्थियों में और रोष देखने को मिला है कि BTET की जो है परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं हो रहा। तो उसी को क्लियर करते हुए पहले तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का स्टेटमेंट लिखा है। फिर आगे देखिए सातवें चरण की बात लिखी गई है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति हेतु CTET और BTET दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन करते हैं। वर्तमान रिक्तियों के मद्देनजर पूर्व में हुई इन दोनों तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र या फिर अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से उपलब्ध हैं। तो देखिए बिहार TET और CTET अभ्यर्थी पहले से ही बिहार सरकार के पास इनफ हैं, पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है। क्योंकि छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया, और अभी भी जो CTET 2022 जिन्होंने क्वालिफाई किया है जनवरी में, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए यहाँ पर यह चीज़ें लिखी गई हैं। साथ ही सरकार छठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा कर अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। तो छठे चरण की नियुक्ति आप लोग जान रहे हैं कि काउंसलिंग के जो एक और कार्रवाई है जुलाई में समाप्त करके सरकार आगे की कार्रवाई सातवें चरण के लिए करेगी। राज्य सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा अभी आयोजित करने से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और उसमें और अधिक विलंब होगा। तो इसलिए जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि बिहार TET का आयोजन या तो अगर करवाना था तो पहले से ही इसकी मांग आप लोगों को करनी चाहिए थी, जो BTET की मांग अभी कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर बिहार TET की परीक्षा होगी तो सातवें चरण में और ज़्यादा विलंब होगा, डिले होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग ने अभी इस परीक्षा को स्थगित रखने का फैसला लिया है। पूर्व की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र भी अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व की परीक्षाओं में यानी कि बिहार TET, STET और CTET अभ्यर्थी जो पास हैं वह भी मांग कर रहे हैं सातवें चरण की प्रक्रिया की। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ही उपलब्ध रिक्तियों एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। यानी कि देखिए सातवां चरण जो है पूरा करने के बाद सरकार फिर से देखेगी कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं और कितने अभ्यर्थियों की ज़रूरत है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार TET की परीक्षा करवानी है या फिर नहीं। अतः भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है। तो जो अभ्यर्थी ऐसी गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि 10 साल में सिर्फ 2 बार TET परीक्षा हुई, आज के अखबारों में भी आप देखेंगे प्रकाशित हुआ है कि 2011 में हुआ था पहली बार, उसके बाद 2017 से अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार TET पर रोक लग चुकी है तो इसके लिए आंदोलन करने का या फिर विरोध जाहिर करने का देखिए ये समय नहीं है। तो सरकार ने इसी चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि बिहार TET पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनको सातवें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है CTET, BTET और STET अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि काफ़ी दबाव है सरकार पर। तो इसी वजह से वह अभी बिहार TET की परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। आज के अखबारों में भी देखिए इस खबर को मुख्य रूप से प्रकाशित तो किया गया है कि 10 साल में सिर्फ 2 बार हुई है TET की परीक्षा। तो ये खबर उन अभ्यर्थियों के लिए तो सही नहीं होगी जो TET की अभी मांग कर रहे हैं। देखिए CTET की आप लोग परीक्षा दे सकते हैं, और अगर आपको बिहार TET की मांग करनी थी रीजनल लैंग्वेज की वजह से तो पहले करनी चाहिए थी। अभी सातवें चरण की बहाली के शुरू होने से 1 महीना पहले या फिर कुछ ही दिनों पहले आप इस तरह की मांग कर रहे हैं, तो उसी को क्लियर करने के लिए
जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई है, ताकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो जाए कि कोई रोक नहीं है बिहार टीईटी पर। केवल जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या पर्याप्त है सरकार के पास प्रारंभिक यानी 1 to 8 की बहाली करने के लिए, इसलिए वे 7वें चरण की बहाली को और डिले ना करते हुए तत्काल शुरू करना चाहते हैं और बिहार टीईटी का आयोजन फिलहाल नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण में अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बिहार टीईटी हो, सीटीईटी हो या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हो। एसटीईटी अभ्यर्थियों से संबंधित भी अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल MII न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।